एक ही बेटा जी, यो ही बीमार हो गया। और इसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, ना मेरे पास कुछ है जी। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के सामने स्थित आनंद हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती इस युवक को जरा ध्यान से देखिए। ये युवक एक गरीब किसान का पुत्र है जिसके पिता की मौत हो चुकी है। अब घर में विधवा मां, पत्नी और एक छोटे बच्चे का अस्पताल में भर्ती यही युवक ही सहारा है, जो खुद बीती 19 फरवरी से कोमा में है। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। अब प्रशासन, सरकार, समाज सेवियों और संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाज सेवा और इंसानियत की सेवा में जुटे लोग और संस्थाएं इस गरीब किसान पुत्र के इलाज हेतु किस प्रकार अपना सहयोग करते हैं। आईसीयू में भर्ती युवक का नाम राहुल है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। वह शादीशुदा है, घर में पत्नी और लगभग 7 साल का बेटा भी है। राहुल की मां गुड्डी देवी और चचेरे भाई मोहित के अनुसार राहुल पुत्र मनफूल सिंह निवासी गांव फरल बीती 17 फरवरी को फरल से बस में सवार होकर जींद जा रहा था कि अचानक बस में उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे उसी दिन ही इलाज के लिए कुरुक्षेत्र के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके ब्रेन में इन्फेक्शन होने के चलते उसका इलाज शुरू किया गया। इलाज के 2 दिन के बाद वह कोमा में चला गया। राहुल 19 फरवरी से कोमा में है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, कारण पिता का निधन हो चुका है। पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी किसी जमाने में 1-2 किल्ले जमीन भी थी, परंतु वह भी बिक गई। अब न जमीन है न खेती। एक घर था, वह भी अब गिरवी रखा हुआ है। जो गहने थे वो भी बिक चुके हैं। अब तक राहुल के इलाज पर लगभग 6 लाख रुपए का खर्च आ चुका है, जिसमें से लगभग 3 लाख रुपए वे अदा कर चुके हैं, परंतु अब उनके पास बकाया 3 लाख रुपए अदा करने के लिए भी नहीं है। हालात ये है कि घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। कमाने वाला एक ही था, वह भी पिछले 23 दिन से कोमा में उपचाराधीन है। रिश्तेदार और दोस्त जितनी मदद बन सकती है कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, साथ भी खड़े हैं, परंतु वह भी आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। फिर भी जितना सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। अब राहुल के महंगे इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वे उसे अब पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए ले जाना चाहते हैं, परंतु डॉक्टर के बकाया बिल का भुगतान कैसे होगा, पीजीआई में उपचार की व्यवस्था कैसे होगी और घर में खाने की लाले की समस्या कैसे दूर होगी, यही चिंता राहुल की विधवा मां, पत्नी और दोस्तों को भी लगातार सताई जा रही है। ऐसे में अब परिजनों ने जिला प्रशासन, सरकार, समाज सेवियों और सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है कि वे इन हालातों में उनकी मदद करें, ताकि उनका राहुल जल्द ठीक हो और परिवार की समस्याओं का समाधान हो। घटना तो जी बेटे की हुई है जी। एक ही बेटा जी, यो ही बीमार हो गया। और इसके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, ना मेरे पास कुछ है जी। कैसे, कहाँ जा रहे थे? शादी में जा रहे थे कि शादी में जाते जाते बस में घटना हो गई जी। दौरा पड़ा जी बस में बैठे बैठे बच्चे को। तो ये कैसे, पहले भी पड़ा है कहीं? नहीं जी, पहले नहीं पड़ा जी। 17 तारीख को पड़ा था जी। 17 तारीख को पड़ा था। तो क्या मदद की, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? खबरनामा जी 1 महीने का जी इसी हॉस्पिटल में है लड़का जी। मेरे पास कुछ नहीं रहा, जमीन भी बिकी, टूमा बिकी, कुछ नहीं है जी मेरे पास जी। हाँ बोलिए। सरकार से यही मेरे कोई साथ दे, मेरा कोई साथ देने वाला भी नहीं है, जो किसी की मेरा बच्चा ठीक हो जाए, यही विनती है जी। सरकार से भी, पब्लिक से भी, यहाँ के संस्था से भी, कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए किसी के। मैं मोहित गांव फरल से हूँ और ये गांव फरल का लड़का राहुल है। तो पिछले 25 दिन से ये कोमा में है जी।
और इसके परिवार की हालत बहुत गरीब है, ये बहुत ज़्यादा, और इनके पास जो कुछ भी था वो बिल्कुल बिक चुका है। आज इलाज कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और उनको पीजीआई रेफ़र करना है। तो इसलिए पूरी पब्लिक से, पूरे संस्था से ये अनुरोध है कि इनकी मदद की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा, कोई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी हो सकता है इनकी मदद करें। पैसे की वजह से इस बच्चे की जान नहीं ना जाए, और अगर हम सब के सहयोग से अगर इसकी जान बच सकती है तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है।